हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कंप्लीटली कि आप कोई भी विटामिन सी सीरम के साथ में अपनी स्किन को गोरा कैसे कर सकते हो, ग्लोइंग कैसे दिखा सकते हो और ब्राइटन कैसे कर सकते हो। बहुत सी वीडियोस आपने देखी कि ये विटामिन सी सीरम ले लो, ये ले लो और इसको इस वजह से यूज़ कर लो। तो आज की वीडियो में वो चीज़ कंप्लीटली मैं आपको सिखाऊंगा कि आप उससे अपनी स्किन को गोरा कैसे कर सकते हो। डिटेल में चीज़ें समझाऊंगा, बट उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। ओके, तो कोई भी विटामिन सी सीरम से अगर आप अपनी स्किन को ब्राइटन, गोरा, जो भी चीज़ बोल लो आप, बहुत से लोग यही चीज़ सर्च कर रहे हैं कि विटामिन सी सीरम से हम अपनी स्किन को गोरा, ग्लोइंग कैसे बनाएं। तो वो चीज़ अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको जो भी सीरम लेनी है ले सकते हो, बस थोड़ा सा ट्रस्ट वाली सीरम हो कि वो सीरम अच्छी हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सस्ते के चक्कर में आप बेकार सीरम उठा लेते हो। आप कुछ कंपनीज की सीरम जो रहेंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, नेम वगैरह उनका, वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, वो दी बेस्ट रहने वाली है मेरी तरफ से, मैं उस चीज़ की पूरी गारंटी ले सकता हूँ सीरम्स की। अब मेन बात कर लेते हैं कि आपको इनको यूज़ कैसे करना चाहिए, कैसे आपको रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिलेंगे। देखो, कोई भी सीरम या कुछ भी ऐसा यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले आपको आपकी स्किन का पता होना चाहिए, एक स्किन टाइप पता होना चाहिए। सबसे पहले देखोगे आपकी स्किन पे कोई एक्ने वगैरह तो नहीं है, फिर आप ऐसे ग्लोइंग और स्किन वाइटनिंग की तरफ जा सकते हो। ठीक है, अब जिनको एक्ने वगैरह हो रहे हैं तो सबसे पहले एक्ने का ट्रीटमेंट ले लो, नहीं तो आप सीधा सीरम्स वगैरह यूज़ करोगे आपके एक्ने कई बार हो सकता है ख़राब हो जाए, या इतने अच्छे आपको रिजल्ट्स ही ना देखने को मिले, या आपको लगे ही ना पता कि आपको रिजल्ट्स मिले भी हैं या नहीं मिले। तो इसलिए सबसे पहले एक्ने को सही करो। अगर आपके स्किन पे एक्ने हो रहे हैं तो इसका मीन्स यहीं से समझो आपका स्किन केयर रूटीन अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे स्किन केयर रूटीन भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कि अगर आपका स्किन केयर रूटीन बेकार है और आप एक ओनली सीरम लेकर सोचते हो कि मेरी स्किन साफ हो जाएगी, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। तो आपको कंप्लीटली एक अपना स्किन केयर रूटीन, बोला जाए तो स्किन का पैकेज एक अच्छा होना चाहिए आपका। उसके साथ में सीरम्स यूज़ कर लो, सीरम ना भी यूज़ करोगे तो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। सीरम के साथ में अच्छे रिजल्ट्स है ही है, ऐसा मैं नहीं बोलता कि नहीं रिजल्ट्स। मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर आपका स्किन केयर रूटीन अच्छा रहता है तो आप सीरम नहीं यूज़ करते तो भी आपकी स्किन अच्छी दिखती है, और सीरम यूज़ कर लोगे तो और ज़्यादा आपकी स्किन ब्राइट एंड ग्लोइंग ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। अब सबसे पहले आपको स्किन केयर रूटीन में क्या फॉलो करना है, स्किन टाइप पता कर लो, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है। ठीक है, सबसे पहले ये पता कर लिया, उस हिसाब से आपको एक फेस वॉश चूज़ करना है अपनी स्किन टाइप के हिसाब से। ऑयली स्किन वाले जैसे कि सैलिसिलिक एसिड बेस्ड जो भी फेस वॉश रहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको यूज़ करने रहेंगे। ठीक है, और भी बहुत से आते हैं जिनका मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब फ़ोटोज़ वगैरह या डिस्क्रिप्शन में आपको सब चीज़ें देखने को मिल जाएगी जो भी स्किन टाइप के हिसाब से रहती है, या मेरे चैनल पे चेक कर लेना। उसके बाद आ जाती है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन वालों को जैसे कि क्लींजर वगैरह यूज़ करना चाहिए जो उनकी स्किन को ड्राई ना करे। ठीक है, तो उनके लिए अलग फेस वॉश रहते हैं, जैसे कि क्लींजर आपको यूज़ करने हैं तो क्लींजर आप सीटाफिल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एपिसोफ्ट का भी आता है, तो इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। एक दो चार और भी आते हैं, तो उनमें से आप कोई भी अपनी ड्राई स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये रूटीन कैसे चलेगा, फेस वॉश आपको कब करना है, मॉर्निंग में और नाइट में यूज़ करना है। ठीक है, सोने से पहले और दिन में, मतलब उठते हो नहाते वक्त या जब भी आपको फेस वॉश करना है, दोनों को। अब इसके बाद बारी आ जाती है, उसके बाद रहती है सनस्क्रीन रहती है आपकी स्किन केयर में ऐड, और मॉइस्चराइज़र भी रह सकते हो, और एक ये विटामिन सी की सीरम अगर आप ऐड करना चाहते हो, कर रहे हो तो वो ऐड रहेगी। ठीक है, अब जैसे कि ऑयली स्किन वाले दिन में अगर ये सीरम लगाना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, फेस वॉश करने के बाद डायरेक्ट आप इस सीरम को लगाकर ऊपर सनस्क्रीन लगा सकते हो अगर आप सन वगैरह में जा रहे हो तो। अगर आप सन वगैरह में नहीं जा रहे तो आप ओनली विटामिन सी सीरम भी लगा सकते हो। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूँगा नाइट में इसको यूज़ करो। दिन में आप फेस वॉश करके ऑयली स्किन वाले फेस वॉश लगा सकते हो, नहीं तो आप यूज़ कर सकते हो जैसे कि सनस्क्रीन अगर सन में जा रहे हो डायरेक्ट। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको फॉलो करनी है, इससे ज़्यादा मैं कोई चीज़ बोल कर नहीं जा रहा कि ये लो वो चीज़ें यूज़ करो, ऐसा कुछ नहीं है। दिन में फेस वॉश किया, आपने मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन यूज़ कर ली, सन में जा रहे हो तो। अब बोलेंगे बहुत से लोग घर में रहते हैं हम, तो आप ओनली मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हो। अभी जैसे कि विंटर्स आ रहे हैं तो समर में आप छोड़ भी सकते हो ये चीज़ें। ठीक है, नायासिनामाइड की सीरम दिन में यूज़ कर सकते हो, वो समर्स वगैरह के लिए रहेगा, वो ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इतना डीप नहीं लेके जाता। बस आपको ये मैं बोल रहा हूँ इन दोनों में से एक चीज़ यूज़ कर लेना, सनस्क्रीन या मॉइस्चराइज़र। ठीक है, अब नाइट में आप फेस वॉश करने के बाद यूज़ करोगे ये सीरम को। अब जैसे ही अगर आप मतलब अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करते रहते हो, जैसे ही आप 10 दिन 15 दिन बाद देखोगे, दिन में जब उठकर अपने फेस को वॉश करने लगोगे, आप देखोगे मिरर में कि आपकी स्किन ग्लोइंग ब्राइटन पहले से होने लगी है। ये चीज़ आपको देखने मिल जाएगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ड्राई स्किन वालों की। ड्राई स्किन वाले कैसे यूज़ करेंगे फेस वॉश, दिन में फेस वॉश किया यानी क्लींजर किया, उससे अपने फेस को अच्छे से धो लिया, उसके बाद आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लोगे, या आप बोल सकते हो मॉइस्चराइजर लगाने के बाद सनस्क्रीन लगा सकते हो। ठीक है, आपको ये दोनों चीज़ें ही फॉलो करनी पड़ेंगी। मॉइस्चराइजर तो कंपलसरी है ड्राई स्किन वालों के लिए। सबसे पहले मॉइस्चराइजर सबसे पहले फेस वॉश
किया, फेस वॉश करने के बाद आपने मॉइस्चराइजर लगा लिया, देन उसके बाद अगर आप सन में जा रहे हो तो सनस्क्रीन यूज़ करोगे, ठीक है। इतना रूटीन आपको रखना है ड्राई स्किन वालों को। अब देखो मैं ये चीज़ नहीं रिकमेंड करता आपको कि ऊपर मेकअप वगैरह करो, गर्ल्स वगैरह वीडियो देख रही है तो वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं रहेंगी आप लोगों के लिए। इतना यूज़ कर लिया दिन में। अब नाइट में क्या करोगे, जैसे ही क्लींजर यूज़ किया ड्राई स्किन वालों ने, उसके बाद आप विटामिन सी वाली सीरम लगा लोगे अपने फेस पे, इसको अच्छे से फैला दोगे लगाकर। देन उसके बाद एक मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे ड्राई स्किन वाले। ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, उनके अलग मॉइस्चराइजर आते हैं जो कि जेल बेस्ड रहेंगे, और जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर आते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि कोई भी उठाकर लगा लिया, घर में पड़ा था लोशन वगैरह, बॉडी लोशन लगा दिया फेस पे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इतना सिंपल सा रूटीन था, आप लोग इसको फॉलो करोगे तो आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। बट साथ में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सन में अपनी स्किन को, जैसे कि सन से प्रोटेक्ट रखना है, बाहर जा रहे हो तो सनस्क्रीन भी यूज़ करो, फेस को कवर करके जाओ। ऐसा नहीं कि ओपनली छोड़ के जा रहे हो सनस्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और पोल्यूशन और डर्ट से बचाना है तो इसलिए सबसे अच्छा रहेगा कि कपड़ा बांध लो अपने फेस पे, गमछा बोलते हैं जिसको, साफा बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको अपने फेस पे बांध कर कवर करके जाना चाहिए। जो गाड़ी से जाता है वो तो कैसे भी जा सकता है, बट जो लोग व्हीकल वगैरह जैसे कि टू व्हीलर्स यूज़ करते हैं, पैदल जाते हैं, तो जैसे गर्ल्स को आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर रखती हैं कहीं भी जा रही हैं, तो इसीलिए उनकी स्किन अच्छी पड़ी रहती है। तो बॉयज़ को भी ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, और गर्ल्स के लिए भी थी वीडियो, तो वो भी इसी तरह से ये चीज़ें फॉलो करेंगी तो उनको अच्छे रिजल्ट्स विटामिन सी सीरम के साथ में देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा अगेन से मैं बता दूं, दिन में फेस वॉश करना है, फेस वॉश करने के बाद जो रूटीन के अकॉर्डिंग रहेगा, मॉइस्चराइजर यूज़ करना है या सनस्क्रीन यूज़ करनी है, बाहर जा रहे हो तो वो चीज़ होगी, ठीक है। ड्राई स्किन वालों को दोनों चीज़ यूज़ करनी है, फेस वॉश करने के बाद आपको मॉइस्चराइजर तो यूज़ करना ही करना है, सन में जा रहे हो तो सनस्क्रीन भी ऊपर लगा लोगे उसके, देन बस नाइट में आप आ जाओगे। नाइट में आने के बाद सबसे पहले आप करोगे फेस वॉश, फेस वॉश करने के बाद दोनों स्किन वाले फेस वॉश करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट आप सीरम यूज़ कर सकते हो अपने फेस को ड्राई करने के बाद, ठीक है। अच्छे से इसको स्प्रेड कर देना, लगाकर 3 ड्रॉप्स आपको लगा लेनी है फेस पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। गर्ल्स 4 भी लगा सकती है, एक यहाँ लगती है, तो कोर्स बियर्ड एरिया रहता है बॉयज़ का, तो यहाँ नहीं लगेगी, तो इसलिए बस इतनी बूंद लगाकर आप इसको अच्छे से फैला दोगे। सूख जाने के बाद जिसको मॉइस्चराइजर यूज़ करना है, उनको लगता है उनकी स्किन ड्राई रहती है, तो उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। ड्राई स्किन वाले मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे साथ में तो और अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बस इसी वजह से आपको स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है, डाइट अच्छी रखना, हेल्दी खाना, ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह, और पानी ज़्यादा पीना। इतने सारे स्किन केयर रूटीन से आपकी विटामिन सी के भी रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ग्लोइंग, ब्राइटन स्किन, डार्क स्पॉट्स वगैरह जो हो रहे थे वो लाइटन हो जाएंगे बिल्कुल अच्छे से। और मुझे आके कमेंट में आप थैंक यू भी जरूर बोल के जाओगे, ये सब अगर आप फॉलो कर लेते हो। तो बस आज के वीडियो में इतना था, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।